बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, पंजाब भर में पिछले 2-4 दिन से जो सरकारी स्कूल के असातिज़ा का मामला चल रहा है, इसके बारे में अगर कोई तहकीकी मज़मून लिख दे तो सूरत हाल को समझने में आसानी हो जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और तरबियत का मेयार इंतहाई नाक़स हो चुका है। हत्ता कि सरकारी असातिज़ा भी अपने बच्चे इन स्कूलों में पढ़ाना गवारा नहीं करते। तो ऐसी सूरत हाल में इस सब का मुतबादल क्या होगा? सवाल में 2 बातों की वजाहत मांगी गई है। एक तो असातिज़ा का मसला क्या है, दूसरा तलीमी गिरावट के असबाब और हल। तीसरी ज़िमनी बात भी पूछी गई कि असातिज़ा अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। जो कुछ हमने देखा, सहा और जो चल रहा है वो सब को गोश गुजार करता हूँ। नताइज अख़ज़ करने की ज़िम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। पहली बात यह है कि लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम ये सिर्फ़ असातिज़ा का मसला नहीं है, बल्कि ये पंजाब के तकरीबन तमाम स्कूल महकमों का मसला है और सब एक पेज पर हैं। असातिज़ा चूँकि तादाद में ज़्यादा हैं, इसलिए वो फ्रंट पर नज़र आते हैं। हमारा मानना ये है कि जब हमें सर्विस में लिया गया तो सरकार और मुलाज़म के माबैन एक मुआहदा हुआ जिसमें यह तय पाया कि आपको ये वाली मराहत दी जाएंगी। कोई 30 साल, कोई 20 साल, 7 साल गुजार चुका है, तो अब इसके साथ तयशुदा मजदूरी से कम अदायगी का नया यक तरफ़ा मुआहदा क्यों सामने लाया जा रहा है? लीव इनकैशमेंट को 3 गुना कम क्यों किया जा रहा है? पेंशन क्यों बतदरीज कम और ख़त्म की तरफ गामज़न है? जब सेनेट के सिर्फ़ 4 साल रुकन रहने वाले को ताहियात पेंशन का हकदार आप करार देते हैं, तो 25-30 साल सर्विस वाले को खाली हाथ भेजने पर क्यों मुसर हैं, जबकि हमारी पेंशन और ग्रेजुइटी उनके मुकाबले में ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी नहीं है। सूबाई व कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, नैब, FIA और जुडिशरी के क्लास 4 और ड्राइवर्स जिनका स्केल 4 या 5 होता है, इनकी तनख्वाहें और मराआत स्केल 14 के टीचर से ज़्यादा क्यों और किस तरह हो सकती हैं, जबकि इनकी तलीम काबिलियत मास्टर्स, MPhil और बाज़ की PhD तक हैं। ये जुल्म नहीं? अब दूसरे नुक्ते की तरफ आता हूँ। पंजाब में इस वक्त कमोबेश 4 लाख के करीब असातिज़ा की असामियाँ हैं, जिनमें से 1,15,000 के करीब खाली हैं। पिछले 6 साल से एक भी बंदा भर्ती नहीं किया गया। अब हालत यहाँ तक दुगरगूं है कि प्राइमरी स्कूल जिनमें 6 क्लासेस होती हैं वहाँ 1 या 2 से ज़्यादा असातिज़ा नहीं हैं। एलिमेंट्री स्कूल जहाँ 9 क्लासेस के लिए 3-4 तक असातिज़ा हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे दोस्त का कहना है कि इनके एक एलिमेंट्री स्कूल में सिर्फ़ 1 उस्ताद मौजूद है। प्राइमरी में अगर 3-3 क्लासेस को एक बंदा मैनेज कर रहा है, 3 क्लासेस के 17 सब्जेक्ट बनते हैं। दिल पर हाथ रख कर ईमानदारी से बताइए, एक बंदा 5 घंटों में क्लास वर्क, होमवर्क, लेक्चर, टेस्ट वगैरह कैसे करवा सकता है? मतजाद ये है कि इनके साथ साथ महकमाना डाक, स्कूल के माली मामलात की देखभाल, सफाई की खिदमात, बच्चों के आपस मामलात की निगरानी और ज़िम्मेदारियाँ भी नातवा कंधों पर धरी रहती हैं। क्या कोई जी शऊर बंदा ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को तालीम दिलाने का फ़ैसला करेगा? मेरा स्कूल घर से 24 किलोमीटर के फ़ासले पर है। शदीद गर्मी और सर्दी में बाइक पर सफ़र करते हुए जैसे मैं पहुंचता हूं, क्या यह मुमकिन है कि मैं अपने 5-6 साल के बच्चे को भी घसीटूं? हल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट टीचर रेशो को बेहतर करने के मौसर इक़दाम करे। स्कूल्स में स्टैंडर्ड तादाद के मुताबिक क्लासरूम मुहैया करे। असातिज़ा से सिर्फ़ पढ़ाने का काम ले, ना कि कभी वोट वेरिफिकेशन, कभी इलेक्शन, कभी पोलियो मुहिम,
کبھی اناج گوداموں، کبھی مردم شماری پر جوت دے، مینجمنٹ کو تدریس سے الگ کرے۔ اساتذہ کو معاشی بے فکری دینی ہوگی۔ اگر ان کی صلاحیتوں سے کما حقہ فائدہ اٹھانا ہے، سلیبس کیمبرج یا آکسفورڈ کے لیول کا کرنا ہے، تو اپنی عوام کو بھی انہی کے لیول کا معیار زندگی دو۔ پرائیویٹ سکولز کی حالات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ شکریہ۔